कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम विषय हिंदी का 18 सितंबर के लिए एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। परीक्षा हाल से पहले एक बार आप इस पेपर को अच्छे से रीड करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, द्विगुण व्यंजन है तो इसका आंसर रहेगा आपका ड था। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते उन्हें कहते हैं तो इसका आंसर रहेगा साहसी। एक दिन भूज का पाठ की विधा है तो इसका आंसर रहेगा डायरी। चौथा प्रश्न है, धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो इसका उल्टा शब्द बनेगा आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो इसका आंसर बनेगा आपका संधि। कारक के प्रकार होते हैं तो कारक के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए टिक मार्क इसलिए लगाए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद ना हो, कम समय में आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है। कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेडेस पसंद था तो इसका आंसर आएगा आपका पापड़। अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेडेडेस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका आंसर रहेगा 40। रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ डेडेडेस किलोमीटर लंबी थी तो इसका आंसर रहेगा 5। यहाँ तो पूर्णमासी के डेडेडेस के समान है तो इसका आंसर रहेगा चांद। सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से तो उसका आंसर रहेगा आपका नदी। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेडेस भी होते हैं प्रवृत्ता, ठीक है। यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए दुर्लभ की जोड़ी आपकी लगेगी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास जी की जोड़ी लगेगी संख्या एवं शब्द। सम्माननीय की जोड़ी लगेगी आपकी आदर योग्य। और मृतिका की जोड़ी लगेगी देखिए मिट्टी दो बेलों की कथा तो इसकी जोड़ी रहेगी मुंशी प्रेमचंद्र। और जहेला क्या होता है, सांप होता है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर रहेगा 11। दूसरा है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है तो इसका आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है तो इसका आंसर रहेगा IRSO। बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी तो इसका आंसर रहेगा दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए तो हीरा और मोती रहेगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है तो इसका आंसर रहेगा वत्सल, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है सत्य। सत्य देखिए जो सत्य है उन पे राइट के निशान लगे हैं और जो असत्य है उन पर रॉन्ग के निशान लगे हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपके देखिए 2-2 नंबर वाले प्रश्न सीधे होते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप सभी परीक्षा हाल से पहले एक बार इन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। और आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। पुराने ज़माने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। चलिए तो आप सभी ने प्रश्नों का तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तत्सम अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 अंगूठा दिखाना। नंबर 2 है तिल का ताड़ बनाना। नंबर 3 है अंधे की लाठी, ठीक है।
इसके बाद में है पत्नी सांप झुगिया किन, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, लिखिए। चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद में है 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा के पहले देखिए आप इस पेपर को एक बार रीड करके चले जाइएगा ताकि आप सभी को 75 नंबर में से, ठीक है, 60 से 70 नंबर अच्छे से प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो के अगले विषय के साथ।